हाय एवरीवन फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हम ये दावा के साथ कह सकते हैं कि आपको याद हो जाएगा। अगर नहीं याद हुआ तो आप जो कमेंट में लिखना होगा आप लिख सकते हैं। आप इसका पीडीएफ भी बिल्कुल आपको फ्री में ही दिया जाएगा। पीडीएफ आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके, और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। देखिए, किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले उसका लेखक का नाम जान लेना चाहिए। एन इपिताफ के राइटर कौन हो गए दोस्तों? तो वाल्टर डिलामेर। कौन थे? वाल्टर डिलामेर इसके राइटर थे। कौन? वाल्टर डिलामेर। बात करें इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 1873 ईस्वी में ही हुआ है। कब? 1873 ईस्वी में हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट से जितना भी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में, विगत भी परीक्षा में यह पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया, तो ऐसे ही प्रश्न 2024 में भी पूछ सकते हैं, आशा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका पहला क्या है? वाल्टर डिलामेर बिलोंग, देखिए वाल्टर डिलामेर बिलोंग करते हैं, मतलब किस सदी के बिलोंग करते हैं? 21वीं सदी। तो वे 20वीं सदी से बिलोंग करते हैं। 20वीं सदी के मतलब राइटर है, उस बिलोंग करते हैं। कहाँ से? 20वीं सदी से। 20वीं सदी से ध्यान में रखना है। वाल्टर डिलामेर 20वीं सदी के राइटर है। कौन? 20वीं सदी के। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें सदी क्या होता है। अब सदी क्या होता है? तो सदी, देखिए सदी क्या होता है तो आपको सदी समझिए। तो मान लीजिए 2023 है, अभी 2023 है, तो सदी में क्या गिना जाता है? यह जो दो अक्षर है ना आगे का 20, तो इससे एक अंक बढ़ा दिया जाता है। जैसे में 20वीं है ना, 20 + 1 यानी कि 21वीं सदी। अगर 2023 में कोई भी राइटर लिखा होगा तो उसको क्या कहेंगे आप? 21वीं सदी। जैसे में 1983 को हम लिख सकते हैं। 1983 को ही हमको सदी में लिखना है, तो सदी में हम कैसे बताएंगे? तो 19 जो है ना, इसके एक अंक बढ़ाना है आपको। यह जो 19 आगे का जो है, तो 19 से एक अंक बढ़ाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा? 20वीं सदी। 20वीं सदी के राइटर कौन हो गए? तो वाल्टर डिलामेर राइटर है 20वीं सदी के। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचेगा? एंड वेन आई क्रम्बल, और जब मैं, क्रम्बल यानी क्या होगा? क्रम्बल यानी मैं मर जाऊंगा या बिखर जाऊंगा। हु विल रिमेंबर, और कौन याद करेगा उसे, और उसे कौन याद करेगा? इज रिटन बाई। देखिए लेखक कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो उसे कौन याद करेगा। तो ये जो मतलब किनके द्वारा लिखा गया है? तो किनके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्टर डिलामेर जी के द्वारा लिखा गया है। इसी कहानी में इसके ही बारे में ज़्यादा चर्चा की गई है कि इस कहानी में यह बताया गया है कि एनी पिताप जो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, एक ब्यूटीफुल लड़की थी जो अब नहीं रही इस दुनिया में, वो कब्र में जा चुकी है, तो उसी के बारे में याद करते हैं। वही याद सोच सोच कर ये जो कविता लिखे है एनी पिताप। तो चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा है कि वाल्टर डिलामेयर मैक्स अस अवेयर फॉर ऑफ द, देखिए वाल्टर डिलामेयर जो है वो मैक्स यानी कि हमें जागरूक करते हैं, वाल्टर डिलामेयर जो है हमें जागरूक करते हैं। किसके प्रति जागरूक करते हैं? तो ह्यूमन कंडीशन ऑफ बॉर्डर लाइफ, यार कि देखिए आधुनिक जीवन के प्रति अमानवीय हमको स्थितियाँ को हम जागरूक करते हैं। वाल्टर डिलामेर जो है वो किनके प्रति हम लोग को जागरूक करते हैं? तो मॉडर्न लाइफ इन ह्यूमन कंडीशन के प्रति हम लोग को जागरूक करते हैं। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा गया? वाल्टर डिलामेर, समझिए वाल्टर डिलामेर इज वन इन ईयर्स, किस वर्ष में वाल्टर डिलामेर जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में वाल्टर डिलामेर जी का जन्म कब हुआ था? तो 1873 ईस्वी में। कब? 1873 ईस्वी में वाल्टर डिलामेर जी का जन्म हुआ था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचेगा? एन इपिताफ डील्स विथ ए ब्यूटीफुल, यानी कि एन इपिताफ जो है, ये जो कविता है एन इपिताफ, इसमें डील्स यानी कि एक सुंदर लड़की के बारे में, एक ब्यूटीफुल यानी क्या होता है? एक सुंदर, किस बताते हैं किस, एक सुंदर किसके बारे में बताते हैं? क्या एक लड़की के बारे में बताते हैं? क्या एक बेबी के बारे में बताते हैं? तो क्या एक लेडी के बारे में बताते हैं? तो एम इपिताफ में जो है ना, इसमें एक सुंदर ना लेडी के बारे में बताते हैं, लेडी के बारे में चर्चा की जाती है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचा कि द लेडी मेंटोनेड, देखिए द लेडी एन इपिताफ में जो है ना, मेंटोनेड इन द पोएम बिलोंग विथ, एन इपिताफ में जो लेडी है जिसके बारे में चर्चा की गई है एन इपिताफ में, वो कहाँ से बिलोंग करती थी? वो कहाँ से रहने वाली, कहाँ के रहने वाली थी? तो वे वेस्ट
कहाँ से, द वेस्ट कंट्री, यानी पश्चिमी देश के ही रहने वाली थी। जो लेडी लड़की थी वो बहुत ही सुंदर थी, वो अभी नहीं रही, वो कब्र में जा चुकी है अब। चलिए 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें क्या बचा कि द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज इन द पोएम डैश एंड द एपिटाफ इज। तो देखिए द पोएटिक डिवाइस, इसका मतलब समझिए, द पोएटिक डिवाइस यही थोड़ा सा इस मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही थोड़ा सा टेढ़ा है। तो द पोएटिक डिवाइस यानी क्या होता है कि काव्य उपकरण का शब्द का यूज यह पोएम में किया गया है। काव्य उपकरण का जो शब्द का प्रयोग है मतलब इस पोएम में किया गया है यानी एपिटाफ में, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ क्या होगा, अस्पष्टता के लिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें क्या बचा कि द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ मीन्स। तो इसका मतलब समझिए, देखिए जो यह पोएम है एन एपिटाफ में जो करम्बल यानी क्या होता है, मैं जब मर जाऊंगा तो उसे कौन याद करेगा, मैं जब मर जाऊंगा तो इसमें मैं मर जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या होगा, करम्बल का अर्थ क्या होगा इस पोएम एन एपिटाफ में, एन एपिटाफ में करम्बल का अर्थ क्या होगा, तो डाई यानी मर जाना। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें की वजह की डैश वाज ए हनावर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 में यानी कि 1963 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार किसको मिला था, तो यह मिला था वाल्टर डिलामेयर जी को मिला था। कब वाल्टर डिलामेयर जी को कब मिला था, 1953 ईस्वी में। कौन सा पुरस्कार, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार मिला गया था। चलिए अब किनके द्वारा दिया गया था यह भी आएगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए नीचे हम बताने वाले हैं किनके द्वारा इनको यह पुरस्कार दिया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो देखिए 10वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें क्या बता, हु हैज कंपोज्ड द पोएम एम एपिटाफ के राइटर कौन है, इसका आप कमेंट में बताइएगा एम एपिटाफ के राइटर कौन हो गए। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या वजह के वाल्टर डिलामेयर बिलोंग टू डैश सेंचुरी, यानी वाल्टर डिलामेयर बिलोंग करते हैं किस सदी से, तो ये 20वीं सदी से बिलोंग करते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या बचा कि वाल्टर डिलामेयर रिसीव उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार क्वीन एलिजाबेथ। देखिए वाल्टर डिलामेयर जी को ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार क्वीन एलिजाबेथ जी के द्वारा वो कब दिया गया था, तो 1953 ईस्वी में दिया गया था। कौन सा पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार, ध्यान में रखना है, क्वीन एलिजाबेथ जी के द्वारा दिया गया था। चलिए 13वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें क्या बचा कि देखिए वाल्टर डिलामेयर एक क्या थे, तो वे एक ध्यान में रखना वो एक पोइट भी थे और एक उपन्यास भी थे और एक शॉर्ट स्टोरी विंटर भी थे। ऑल ऑफ देज क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देज थे। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें के बजाय कि वाल्टर डिलामेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन द, देखिए वाल्टर डिलामेयर जी इंटरेस्ट किससे थे, ज़्यादा इंटरेस्ट प्रभावित किससे थे, तो ये ओल्ड एंड पुराने ज़माने के विषय वस्तु या कोई भी पुराने ज़माने का था ना, उसी से ही वाल्टर डिलामेयर बहुत ही इंटरेस्ट दिलचस्पी थी उनको। चलिए 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें क्या बजाय वाल्टर डिलामेयर हैज रिटन द पोएम। वाल्टर डिलामेयर जी को यह जो पोएम है कौन सा पोएम को लिखा गया था, वाल्टर डिलामेयर जी के द्वारा किस पोएम को लिखा गया, तो किस पोएम को लिखा गया, एन एपिटाफ को लिखा गया, एन एपिटाफ। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 16वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें क्या बचा कि वाल्टर डिलामेयर न्यू जाने जाते हैं डैश हु इज नाउ। देखिए वाल्टर डिलामेयर जी जाने जाते हैं किनके नाम से, तो वे एक लेडी ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए सॉरी फ्रेंड्स इसमें हम थोड़ा सा गलती बता दिए या वाल्टर डिलामेयर जानते थे, सॉरी वाल्टर डिलामेयर जी जानते थे डैश वो कौन मर चुकी है, तो वे जानते थे कि वह एक लेडी जो थी वो मर चुकी है। चलिए 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें क्या बचा, एंड इन वाल्टर डिलामेयर सॉन्ग्स, इन वाल्टर डिलामेयर जी के सॉन्ग्स है देयर इज नॉट ऑफ, क्या है वाल्टर डिलामेयर जी के जो सॉन्ग है वो क्या है, मेलैंकोली है। क्या मेलैंकोली यानी इसका क्या उदासी है। यह भी जो कविता है ना यह भी एक उदासी है, इसमें इनके मतलब जो लेडी है वो मर चुकी है उसी के याद में यह गाए हैं।
चलिए 18वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें के बजाय के द पोएट थिंग्स। देखिए द पोएट थिंग्स यानी कि कभी सोचते हैं कि डैट डैश इज नॉट एवरलास्टिंग। कौन मतलब जीवन भर नहीं रह सकता है। कभी सोचते हैं क्या जीवन भर नहीं रह सकता है, तो ब्यूटी सुंदरता जीवन भर नहीं रह सकता है। चलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें क्या बचेगा द लेडी हु इज डाइड लाइज इन द लेडी। जो लेडी है वो अब कहाँ जा चुकी है, वो मर चुकी है, तो वो कहाँ जा चुकी है, वो ग्रेव में जा चुकी है। ग्रेव यानी क्या होता है, वो कब्र में जा चुकी है। अब वो मर चुकी है तो वो कहाँ पर जा चुकी है, कब्र में जा चुकी है। चलिए 20वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें क्या बचा लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी इज टेकन फ्रॉम। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट जो लाइन है कहाँ से लिया गया, तो ये जो लाइन है एन इपिताब से लिया गया। कहाँ से, एन इपिताब से लिया गया। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। देखिए व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज टेकन फ्रॉम। और जब मैं मर जाऊंगा तो उससे कौन याद करेगा। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया, तो ये जो भी लाइन है जो है एन इपिताब से ही लिया गया। चलिए 22वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें क्या बचा कि इन विच पोएम्स डज नॉट पोएट एक्सप्रेस ए सैड फीलिंग ए ब्यूटीफुल लेडी। यानी कि देखिए ये जो पोएम है इसमें सैड फीलिंग में मतलब जो कवि है उसमें करते हैं, मतलब ब्यूटीफुल सुंदर लड़की के बारे में बताते हैं। किस कविता में बताते हैं, किस कविता में कवि मतलब सैड फीलिंग शांत होकर एन इपिताब में बताते हैं। किसमें, एन इपिताब में। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगर आप इससे पहले का ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।